हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कबीर एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में चल रहे वॉर की ब्रीफ स्टोरी दूंगा। Disclaimer. This video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt anyone, and don't take it seriously. कि इसके पीछे रीज़न क्या है जो इतना लाखों की संख्या में नॉर्मल पॉपुलेशन मारी जा रही है, लोगों के घरों पर मिसाइल से हमला किया जा रहा है। तो ये वॉर एक 35 एकड़ की ज़मीन के लिए हो रही है जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में है, और ये छोटी सी ज़मीन दुनिया के सबसे विवादित जगहों में से एक है। और ये वॉर आज की नहीं, हज़ारों साल पुरानी है। यह स्टोरी जेरूसलम की है जो कि इजराइल की कैपिटल है। वहाँ एक माउंटेन पर 35 एकड़ की प्लेन ज़मीन है। यहूदी इसे बोलते हैं हर हबायत उर्फ टेम्पल माउंट, और मुस्लिम्स इस प्लेस को बुलाते हैं हरम अल शरीफ। एक ही जगह के दो अलग अलग नाम क्यों? क्योंकि दोनों रिलीजन्स के बिलीव्स मतलब की मान्यताएं अलग अलग हैं। ये लड़ाई दो ग्रुप्स के बीच में है, एक यहूदी जिन्हें आप अंग्रेज बोलते हो, और एक मुस्लिम्स जो इंडिया में हमारे साथ रहते हैं। दोनों कम्युनिटीज़ की अलग अलग मान्यता है इस जगह के लिए, तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। इसी जगह पर ईश्वर ने वो मिट्टी जमा की थी जिससे एडम का बर्थ हुआ था। एडम वह आदमी था जो दुनिया का सबसे पहला आदमी था। आपने एडम और ईव की कहानी स्टोरीज तो सुनी होंगी। यहूदियों का मानना है कि उनके पैगंबर इब्राहिम, उनके दो बेटे थे, इस्माइल और इजाक। ईश्वर ने अब्राहम से उनके दो बेटों में से एक बेटे की बलि मांगी, और अब्राहम जो कि ईश्वर के बहुत बड़े भक्त थे, इजाक की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गए थे। तभी ईश्वर ने वहां पर एक फरिश्ता भेजा और उसके हाथ में भेड़ लगी हुई थी। ईश्वर बस देखना चाहते थे कि अब्राहम ईश्वर का कितना बड़ा भक्त है। उस फरिश्ते के हाथ संदेश भेजा कि बेटे की जगह भेड़ की बलि चढ़ा दो। यहूदियों के अकॉर्डिंग वो इवेंट इसी माउंटेन पर हुआ था, इसलिए इजराइल के राजा किंग सुलेमान ने करीब 1000 BC के अराउंड यहाँ पर एक टेम्पल बिल्ड करवाया। यहूदी इसे कहते हैं द फर्स्ट टेम्पल। इस टेम्पल में एक जगह है जिसे होली ऑफ होलीज कहा जाता है। इसका मतलब होता है पवित्र से भी पवित्र जगह, जहाँ पर सिर्फ प्रीस्ट लोग जाते हैं, उन्हें ही अलाउ होता है। नॉर्मल यहूदीज भी वहाँ पर नहीं जा सकते। मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग उनकी तीन सबसे पवित्र जगहें हैं। फर्स्ट मक्का, सेकंड मदीना और थर्ड हरम अल शरीफ जो कि जेरूसलम में है। इस जगह का सीधा संबंध द होली बुक कुरान से है। कुरान के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मोहम्मद ईयर 621 में एक रात मक्का से उड़ने वाले घोड़े पर यहाँ आए थे और यहाँ एक प्लेटफॉर्म से जन्नत चले गए थे। वो प्लेटफॉर्म एक पत्थर का था, तो उस प्लेटफॉर्म को द डोम ऑफ रॉक बोला जाता है। फिर आगे कुछ टाइम बाद ईयर 685 में उम्मैद खलीफाओं ने मिलकर यहाँ एक मस्जिद बिल्ड करवाई। उस मस्जिद का नाम था अल अक्सा मस्जिद। यहूदी मान्यताओं के अनुसार खुद ईश्वर ने अब्राहम को कहा था कि अब्राहम की संतान यहीं पर एक नया देश बनाएंगी। मैंने आपको ऊपर बताया था इजाक के बारे में जो बलि से बच गए थे। उनकी यहाँ संतान हुई। उनके बेटे का नाम जैकब था, दूसरा नाम इजराइल था, और इजराइल के 12 बेटे हुए, और उन्हीं 12 बेटों की पीढ़ियों ने यहाँ इजराइल देश बनाया, और तब ये देश यहूदी देश बना। और उस टाइम इस देश का नाम द लैंड ऑफ इजराइल था, और मॉडर्न लोग इजराइल के इस दावे को अभी भी मानते हैं। उस टाइम इजराइल भी फिलिस्तीन का पार्ट था, लेकिन यहूदियों ने बोला कि हमें अपना देश चाहिए अलग। तब इजराइल को एक अलग कंट्री कंसिडर किया गया। उस टाइम फिलिस्तीन ने इजराइल के लोगों को बोला कि आप एक अलग जगह लेकर अपना देश बना लीजिए, लेकिन यहूदियों ने बोला ये जगह हमारे पूर्वजों की है, हम इस जगह को नहीं छोड़ सकते। तो ये पूरी स्टोरी है इस वॉर के पीछे की। लेकिन अभी एकदम से क्या हुआ जिसके लिए ये वॉर फिर दोबारा स्टार्ट हो गई, तो अभी उसे जानते हैं। कोल्ड वॉर तो इन दोनों देशों में तभी से स्टार्ट हो गया था, तब से इजराइल देश बना था 1984। लेकिन इजराइल में कुछ फिलिस्तीनियों के घर हैं जो हरम अल शरीफ की देखभाल करते हैं। ईयर 2000 में इजराइल ने उनके घरों पर कब्जा कर लिया, और उस कब्जा किए हुए घर को उन्होंने फिर दोबारा उन्हें रेंट पर रहने के लिए दे दिया। लेकिन अब उन मुस्लिम फैमिलीज को लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। काफी बार ये देखा गया है कि इजरायली लोग मुस्लिम लोगों को फोर्सफुली इजराइल से बाहर निकालने के लिए पुश करते रहते हैं, इसीलिए बाकी के मुस्लिम ग्रुप्स और फिलिस्तीन भी उनके साथ है। 10 मई 2021 को कोर्ट का ऑर्डर आने वाला था, बट फिलिस्तीन नहीं चाहता था कि उनके खिलाफ कोई ऑर्डर आए। लेकिन इजराइल के लोगों ने इजराइल में रहने वाले मुसलमानों के घरों और दुकानों को जला दिया और काफी नुकसान पहुंचाया। तो फिलिस्तीन भी इसीलिए पीछे नहीं रहा, और ये बवाल इतना बड़ा हो गया और ये वॉर में कन्वर्ट हो गया।
दोनों देशों में सालों से कोल्ड वॉर चल रहा है और फिलिस्तीन में तो लीडरशिप भी बटी हुई है हमास और गवर्नमेंट के बीच। हमास एक एक्टिव मिलिटेंट ग्रुप है जो कभी भी इजराइल पर हमला कर देता है रॉकेट से, और फिलिस्तीन को काफी बार शर्मिंदा होना पड़ा है इजराइल के सामने। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले हमास ने इजराइल पर 150 से भी ज्यादा रॉकेट फायर किए और उनमें से कुछ तो जेरूसलम पर भी किए। तो यह पूरी स्टोरी है इजराइल और फिलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट्स की। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है इस कॉन्फ्लिक्ट में। बाकी आगे भी मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। कीप सपोर्टिंग मी।